सूरज कहाँ जा रहे हो? माँ बोली। सूरज बोला मैं ट्यूशन जा रहा हूँ माँ, 2 घंटे बाद आऊँगा। मेरे लिए खाना बना देना माँ, स्कूल भी जाना है मुझे। सूरज जल्दी में बोला। माँ बोली ठीक है तो बता क्या बना दूँ? सूरज दाल चावल बना दे मान। ट्यूशन से आने के बाद सूरज खाना खा लेने के बाद स्कूल को निकल गया। स्कूल की बेंच पे बैठा है, उसी के गांव की एक लड़की दूसरे बेंच पे बैठी है। उस लड़की का नाम प्रिया है, जो गांव की होते हुए भी परी की तरह सुंदर है। प्रिया एकटक सूरज को देखे जा रही है। वही सूरज अपने बुक में कुछ पढ़ रहा है। तभी प्रिया बोली, सूरज कैसे हो? सूरज अंडस्को शर्माते हुए बोला मैं ठीक हूँ। प्रिया तुम किसी हो? प्रिया अंडस्को मैं भी ठीक हूँ। मैंने आज तुम्हारे लिए बैल लाए हैं, खाओगे? सूरज बोला नहीं रहने दो। तभी प्रिया बोली ले लो सूरज, मैं प्यार से दे रही हूँ। फिर सूरज ने शर्माते हुए वो बैल ले ली। तभी प्रिया की दोस्त ने कहा कि प्रिया सूरज तो बड़ा ही शर्मिला है। प्रिया बोली हाँ, और बहुत कम बोलता भी है, और वो दोनों हंस दिए। सूरज बैर लेने के बाद क्लास से बाहर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें भी बैर दिए। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आए और उन्होंने क्लास ली। क्लास के बाद सूरज अपने दोस्तों से अलग क्लास में पढ़ रहा था, क्योंकि क्लास में उसकी दिल के करीब लड़की जो है प्रिया क्लास में अपने साथियों के साथ बातें कर रही थी और सूरज प्रिया को चुपके से देखते हुए किताबें पढ़ रहा है। तभी प्रिया ने सूरज को छेड़ते हुए कहा, सूरज बैर कैसे थे? मैंने बहुत ही प्यार से लाए थे तुम्हारे लिए। सूरज कुछ न कह सका, क्योंकि प्रिया जब भी उससे बातें करती तब उसकी दिल की धड़कनें अचानक ही तेज हो जाती थी। तभी सूरज ने कहा, हाँ पापा प्रिया मम्मा मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो बैर। प्रिया काफ़ी सुंदर लड़की है जिसे लगभग गांव के सारे लड़के पसंद करते हैं। सूरज ने मन में कहा कि काश मैं प्रिया को बता पाता कि मुझे वो कितनी अच्छी लगती है। पर सूरज कहीं ना कहीं डरता था कि प्रिया क्या सोचेगी। सूरज डरता था कि कहीं प्रिया इसके बाद उससे बात करना भी ना छोड़ दे। हम लड़के भी बड़े अजीब होते हैं, प्यार भी करते हैं और बोलने से भी डरते हैं, उसी प्रकार सूरज भी डरता है। कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई और सारे बच्चे घर जाने लगे। स्कूल गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सारे बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। रास्ते में सूरज प्रिया साथ में धीरे धीरे साइकिल चलते हुए जा रहे हैं। तभी सूरज ने सोचा, क्या मैं बोल दूं प्रिया को कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं? फिर उसके मन में नहीं, अगर वो बुरा मान गई तो। तभी सूरज ने कहा प्रिया। प्रिया बोली, हाँ सूरज बोलो क्या हुआ? सूरज अंडस्को कका क्या तुम कल स्कूल आओगी? प्रिया बोली अंडस्को हाँ सूरज मैं तो रोज स्कूल आती हूँ, कल भी आऊंगी। क्यों तुम्हें नहीं आना क्या? सूरज नहीं मैं आऊंगा ना, मैं भी आऊंगा। फिर कुछ देर के बाद सूरज घर आया और नहाकर अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। दोस्तों के पास पहुंचते ही उसका एक दोस्त अंकुश बोला, क्या भाई प्रिया तो आजकल तुझसे बड़ी बातें करती है, वैसे क्या कह रही थी प्रिया? सूरज बोला कुछ नहीं, बस सर ने जो पाया उसी में से कुछ बात कर रही थी। उसका दोस्त उससे कहता है, देख भाई हमें तो तू पागल मत बना, हमें सब पता है, सच सच बता क्या हुआ? तुमने उसको आई लव यू बोला क्या? सूरज झेप गया और बोला तुम्हें खेलना है कि नहीं? अंकुश बोला चलो खेलते हैं, मत बताओ। और फिर वो दोनों अपने बाकी दोस्तों के पास खेलने चले गए। खेलने के बाद सूरज जब घर पहुंच गया तब उसने हाथ पाँव धोए और पढ़ने बैठ गया। सूरज वैसे अपना ये सूरज नॉर्मल सा इंसान है जिसे अपने लाइफ में बस ये 4 चीजें चाहिए। 1 प्रिया, 2 पढ़ने के बाद आर्मी में जॉब, 3 माता पिता की खुशी और 4 कुछ अच्छे दोस्त। बस ये 4 चीजें मिल जाए तो जिंदगी सेट है। पर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, सबके लाइफ में प्रॉब्लम तो आती ही है। और फिर इस प्रॉब्लम नाम के बंदे से अपना सूरज कैसे दूर रह पाता? लड़का गांव का है तो गांव से कुछ दूरी पर सूरज एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और क्या टूटी टहनी और गिरा सूरज, टूटा पैर और गई आर्मी की नौकरी। खैर फिर कुछ लोगों ने उसे घर पहुंचाया और उसकी माँ उस हॉस्पिटल लेकर गई। एक्सरे में दिखा कि सूरज का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। खैर प्लास्टर के बाद सूरज घर आया और फिर माँ ने जो सुनाया, वैसे हम सबकी माँ हमेशा हमारे भले के लिए ही हमें बोलती है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्यार माँ ही करती है और दुख में भी माँ ही साथ देती है। सूरज को ये अब पता चल गया था। उसे सुनने के बाद सूरज अंदर से टूट गया। उसे लगा कि अब सब बर्बाद हो चुका है, पर उसने सोचा कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है, रास्ता तो मिल ही जाएगा। 2 महीने बाद सूरज अपना प्लास्टर कटवा कर फिर से स्कूल जाने लगा और उसे प्रिया ने क्लास में बिल्कुल शांत बैठे देखा तो बोली, कैसे हो सूरज, पैर अब ठीक है? सूरज बोला, हाँ वरीब ठीक है। प्रिया बोली, आज तुम बड़े उदास और शांत हो, क्या हुआ? सूरज बोला, कुछ नहीं, बस एग्जाम आने वाला है, उसी का तैयारी में पढ़ रहा हूँ।
प्रिया बोली तो ठीक है, मेरी मदद भी कर दो कुछ पढ़ने। हैप्पी पर्सन मी, सूरज बोला मैं। कैसे? प्रिया बोली तुम वो अपना फेयर कॉपी देना प्लीज। सूरज बोला ठीक है, ये लो। आगे का एपिसोड चाहिए तो कमेंट करें।